अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो देखिएगा, ज़रा आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, मुश्किल नहीं है ये। सबसे पहले न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक 20 न्यूटन की फोर्स उसने आपको दी है। तो यहाँ पर ये जो 20 न्यूटन है, ये बेसिकली हमें समझ आ गया कि ये है फोर्स। मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई है आपके पास। आपने बताना है इसका मैस। यानी इन शॉर्ट उसने आपको फोर्स भी दी है, एक्सेलरेशन भी दी है और मैस पूछा है। तो फोर्स उसने आपको बेटे दी है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन उसने आपको दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कहता है कि इसका मैश मालूम करें। देखें, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आप यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम ए। यहां से अगर आपने मैश निकालना है तो ये एक्सेलरेशन यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास उस साइड पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैश। तो मैश का फार्मूला बनेगा फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मैस आपके पास आ गया। फोर्स है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2। तो आप जानते हैं 2 10 सा 20 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा मैस का, दैट विल बी 10 किलोग्राम। तो यहां से हमारे पास बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया और मैस हमारा कितना आ गया जी? 10 किलोग्राम हमारा मैस आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये बात अपने जहन में स्टोर रखिएगा कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी ये न्यूमेरिकल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, दूसरे न्यूमेरिकल को देखें। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये वाला न्यूमेरिकल पेपर में एज एन एमसीक्यू भी आता है। तो दोनों तरीके से आपने इसको देखना है। बहुत आसान है। कहता है दी वेट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का वेट है 147 न्यूटन। आपने इसका मैश बताना है। बहुत आसान है। उसने आपको बॉडी का वेट दिया और वेट दिया उसने आपको 147 न्यूटन। आपने उस बॉडी का मास कैलकुलेट करके देना है। बेटा एक बात याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू एम जी। ये वेट का फार्मूला है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट वाले आर्टिकल में पढ़ाया होगा मैंने। यहां पर चूंकि मास निकालना है, तो ये ग्रेविटी जी की ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर वेट के नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, mass इज इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब वेट है 147 न्यूटन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद होनी चाहिए कि 10 होती है, इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब 147 को जब आप 10 से करोगे तो ये आएगा 14.7। और मास का जो एस आई यूनिट होता है, दैट इज बेसिकली किलोग्राम। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा किलोग्राम। तो 14.7 किलोग्राम ये आपका आंसर है। तो ये दूसरा आपके पास न्यूमेरिकल था एंड ये भी पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज एन एमसीक्यू के तौर पर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आता। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है और ये भी बहुत आसान है। हाउ मच फोर्स। तो बेसिकली हमें पहले ही पता चल गया कि उसने हमसे फोर्स मांगी हुई है, कितनी फोर्स चाहिए टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम की बॉडी है, उसको गिरने से आपने बचाना है। लेट्स से कि यहां पर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो आपको दिया जाता है 10 किलोग्राम। यानी कि 10 किलोग्राम की बॉडी है। आपसे सवाल ये किया गया है कि इसको ऊपर की डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाएं कि ये गिरे ना। अब आप सारे जानते हैं ये गिरेगी अपने वेट की वजह से, और वेट होगा जी की वजह से, जो कि होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर आपका न्यूटन का सेकंड लॉ बड़े आसानी से लग जाएगा। पहले हम गिवन डाटा लिख लें कंप्लीट, कि मैस आपको दिया गया है 10 किलोग्राम। देखें बेटा, बड़ा आसान काम है। आप सबने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा जो कि कहता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम। लेकिन अब याद रखिएगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ए नहीं है, बल्कि बॉडी नीचे गिर रही है। तो एक्सेलरेशन ए नहीं होगा बल्कि जी होगा, क्योंकि जब बॉडी ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है। यहां पर वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। मैथ दिया गया है 10 और जी की वैल्यू पहले से 10 होती है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आपकी आ जाएगी 100 न्यूटन। तो बेसिकली इस बात का मतलब यह है कि अगर आपने 10 किलोग्राम की बॉडी को गिरने से रोकना है या गिरने से बचाना है, तो आपको कुल मिला के उसके ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी? 100 न्यूटन की फोर्स आपको उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है,
ये भी पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आता। तो ये भी आपने याद रखना है, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि फिर से जारी बात है कि एक अदद शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं जी। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ऑफ प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड मास ऑफ 50 kg। तो देखें, आपको एक फोर्स दे दी गई 100 न्यूटन की, और फिर आपको मास दिया गया 50 किलोग्राम का, और कहा गया कि एक्सेलरेशन मालूम करके दो। वही फार्मूला लगेगा न्यूटन के सेकंड लॉ वाला, जो कि है F = ma। यहां से चूंकि हमने a यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये m उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फोर्स का फार्मूला बनेगा, सॉरी एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा फोर्स डिवाइड बाय मास। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फोर्स हमारी 100 न्यूटन है और मास है 50। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखिएगा, वरना आपके दो सॉरी एक नंबर आपका कट जाएगा। मैंने देखा था लास्ट टाइम भी कई बच्चों ने यूनिट नहीं लगाया हुआ था, तो अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल नहीं आता। यानी पहले चार न्यूमेरिकल तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब ये जो पांचवा न्यूमेरिकल है ना, मैं कहता हूं कि ये इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल न्यूमेरिकल है। मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। तो अब आपने ध्यान देना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बातें समझ आती जाएं। देखें बेटा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। गिवन डेटा में कहता है अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, यानी कि ये जो आपके सामने मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और वेट इसका कितने न्यूटन होगा? 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड इट टू मूव वर्टिकली अपवर्ड, ताकि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये बॉडी नीचे गिरना चाह रही है, आप इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएं कि ये ऊपर जाने लग जाए। कितनी फोर्स लगाएं कि ये ऊपर जाने लग जाए, लेकिन ऊपर किस एक्सेलरेशन से जाना चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब यहां आपने बात को समझना है। यहां दो केसेस है। केस वन, आपने बॉडी को उठाना है, ठीक है। केस वन, आपने बॉडी को उठाना है, मतलब लेट से कि ये आपके पास वो ऑब्जेक्ट है, आपने इसको सिर्फ उठाना है। अभी इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड 20 न्यूटन की फोर्स से। अगर आप इसको गिरने से रोकना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स 20 न्यूटन की होनी चाहिए, तभी कैंसिल होंगी ना दोनों। अब ऊपर वाली जो 20 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई और नीचे वाली जो वेट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपका ऑब्जेक्ट साकित हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी गिरेगा नहीं अब। और दूसरी फोर्स आपको यहां पर लगानी पड़ेगी इसको ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ इसको उठाना नहीं है बल्कि उठाकर ऊपर भी लेकर जाना है। और कितनी एक्सेलरेशन से लेकर जाना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो बेसिकली यहां पर आपको एक और फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि इसको ऊपर लेकर जाएगी। ये फोर्स भी आपने मालूम करनी है, और फिर टोटल फोर्स आपने बतानी है। और ये फोर्स इस तरह से होनी चाहिए कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो। तो पहले हम F1 मालूम करेंगे, फिर हम F2 मालूम करेंगे। तो बेटा अभी हमने देखा कि F1 यानी कि ये 20 न्यूटन, ये बिल्कुल हमारे वेट के बराबर होगी, विल बी इक्वल टू वेट। और ये कितनी रहेगी? 20 न्यूटन। क्योंकि हमारा वेट 20 न्यूटन है, तो F1 भी कितनी रहेगी? 20 न्यूटन। फिर हम F2 की बात करते हैं। तो F2 ये होगी ma के बराबर, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है ma। अब यहां मैस नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले मैस निकालें। मैस का फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा था, वेट ओवर ग्रेविटी। मैस का फार्मूला होता है वेट ओवर ग्रेविटी। तो वेट देखें आपको कितना दिया गया है? 20। तो वेट की जगह आ जाएगा 20, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10, तो मैस आपका आ जाएगा 2 किलोग्राम। मैस आ गया। अब आपने करना ये है कि आपने ये जो मैस की वैल्यू निकाली है, इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो लिखनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं जी। F2 = m, आपका आया है 2, एक्सेलरेशन भी 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर्स कितने न्यूटन आ जाएगी? 4 न्यूटन। अब अगर आपने टोटल फोर्स मालूम करनी है, तो टोटल फोर्स मालूम करने के लिए आपको F1 और F2 को क्या करना पड़ेगा? ऐड। नाउ F1 देखें आप, वो है 20 न्यूटन, और F2 आपका है 4, तो ये कितने न्यूटन बन जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 24 न्यूटन। यानी आपकी टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर लेकर जाने के लिए कितनी दरकार होगी? 24 न्यूटन की फोर्स आपको दरकार होगी, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी।
तो अगर समय में नहीं आया तो आप इसको एक दफा रिवाइंड करके देख लें, तो थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला न्यूमेरिकल देखें जी। कहता है कि टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। आपने टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। बेटा देखें, ये केस नंबर 1 की बात हो रही है, जहां पर आपके पास इस तरह की एक पुली है और इस पुली के ऊपर से आपने धागा गुजारा हुआ है और धागे के साथ आपने जोड़े हुए हैं मैसेज। जैसे कि एक मैस आपने यहां जोड़ा होगा, इसको आप M1 कह लें, M2 कह लें, जो कहना चाहें कह लें। एक मैस आपने यहां जोड़ा होगा, इसको आप M1 कह लें। और आपने इनकी धागों में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैस लिख लें। आपका मैस M1 है 52 kg और आपका मैस M2 है 48 kg। तो दो मैस आ गए। आपने मालूम भी दो चीजें करनी है, नंबर 1 आपने टेंशन मालूम करनी है और नंबर 2 आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। देखिए बेटा, बड़ा आसान काम है इसको सॉल्व करना, सिर्फ फार्मूले आनी चाहिए। जो टेंशन होती है इस केस में, वो होती है 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 + m2। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। t इज इक्वल टू 2, m1 है 52, m2 है 48 और g की वैल्यू आप सब जानते हैं 10 होती है। डिवाइड करेंगे m1 + m2 यानी 52 + 48। आपके ऊपर वाले सारे फैक्टर को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49920। यानी यहां पर आपका आंसर आएगा 49920। और डिवाइड में 52 + 48 करेंगे तो 100 आएगा। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे ये 0 0 से मर जाएगा और 4992 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 499.2 न्यूटन। ये टेंशन है। आप इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। 499 को राउंड ऑफ करें तो 500 बनता है। आप करना चाहें तो कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने कहा नहीं है हमें। अच्छा, दूसरी बात, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला भी याद होना चाहिए। m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 और साथ g मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये फार्मूला है। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 यानी कि पहला मैस आपका 52 kg है, m2 आपका 48 kg है, और इसी तरह नीचे भी आपने 52 + 48 करना है और इधर आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 और ये g का 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। 0 0 से कैंसिल और 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल बात तो मुझे नजर नहीं आती। इन केस आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। चलें अगला न्यूमेरिकल देखिएगा, और वो आपने जरा ध्यान से देखना है, तवज्जो से देखना है, क्योंकि थोड़ा सा इनकी निस्बत थोड़ा सा टेक्निकल है। देखें जी, टू मैसेस 26 kg एंड 24 kg, दो मैस हैं 26 kg और 24 kg। अब यहां मुझे नहीं पता कि M1 कौन सा है और M2 कौन सा है, वो आगे पता चलेगा। 26 kg इज लाइंग ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। याद रखिएगा कि 26 kg जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। 26 kg किसके ऊपर पड़ा हुआ है? टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बेटा ये जो टेबल के ऊपर पड़ा होता है ना, ये M2 होता है। आप डायग्राम में इसकी देखिएगा, जो टेबल के ऊपर पड़ा होता है वो क्या होता है? M2। और जो वर्टिकली मूव कर रहा होता है वो होता है M1। बस ये याद रखना है, अगर ये गलती की तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाना है। यानी कि M2 है आपका 26 किलोग्राम और M1 है आपका 24 किलोग्राम। और उसने आगे बताया कि कौन सा टेबल पे पड़ा है और कौन सा वर्टिकली मूव कर रहा है। तो जो वर्टिकली मूव कर रहा होता है वो M1 होता है और जो टेबल पे पड़ा होता है वो M2 होता है। तो आपने फिर वही बात, दो चीजें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखें। तो एक्सेलरेशन होती है आपके पास M1, एक्सेलरेशन का फार्मूला है M1 डिवाइड बाय m1 + m2 और मल्टीप्लाई में है g। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 है आपका 24, नीचे आएगा 24 + 26 और इधर आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से।
नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24, नीचे 24 प्लस 26 होएगा 50। इधर आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। जीरो जीरो से क्या, 24 को 50 से आपने डिवाइड कर देना, तो आपकी एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको राउंड ऑफ करके 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। ये आ गया एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसी तरह अब हमने टेंशन भी मालूम करनी है। तो टेंशन का इसका फार्मूला भी डिफरेंट है। वो है जी M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये फार्मूला है। नाउ टेंशन इज इक्वल टू M1 है आपके पास 24, M2 है 26 और G की वैल्यू है 10, डिवाइड बाय M1 है आपके पास 24 प्लस 26। नाउ टेंशन इज इक्वल टू, ऊपर वाले सबको जमा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो आपके पास आंसर आएगा 6240, और नीचे जमा करेंगे तो 50 आएगा। जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। 624 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 124.8 न्यूटन। आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, और अगर राउंड ऑफ कर लें तो आएगा 125 न्यूटन। ये आपका आंसर है। जरूरी मर्जी है आपकी, आप राउंड ऑफ करना चाहें तो कर लें, लेकिन जरूरी नहीं। ये बेटा आपका न्यूमेरिकल हो गया, दैट वाज अ सेवंथ न्यूमेरिकल। एट्थ न्यूमेरिकल देखें, और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, यानी बेसिकली क्या फाइंड करना है आपने, टाइम फाइंड करना है टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन मोमेंटम है, इसको डेल्टा पी कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और फोर्स आपको दी गई है 20 न्यूटन। तो गिवन डाटा में फोर्स दी गई है दैट इज ऑफ 20 न्यूटन, और चेंज इन मोमेंटम दिया गया है दैट इज ऑफ 22 न्यूटन सेकेंड। टाइम आपने मालूम करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल, देखें जरा। आपको याद होगा हमने एक कानून पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू पी एफ, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब पी एफ माइनस पी आई, चूंकि चेंज इन मोमेंटम है, इसको हम डेल्टा पी कह सकते हैं, नीचे आ जाएगा टी। टी मैंने मालूम करना है, तो टी को इधर भेज दो और एफ को इधर भेज दो, तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। नाउ टी इज इक्वल टू डेल्टा पी है 22 और एफ है 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे वाला न्यूमेरिकल करते हैं। यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। मैस आपको दिया उसने 5 kg, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, तो म्यू उसने आपको दिया 0.6, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया है जो कि म्यू है, और आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मालूम करनी है। पहले गिवन डाटा लिख लें। मैस आपको दिया गया है 5 किलोग्राम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है 0.6, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने मालूम करनी है। बेटे याद रखिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक ही फार्मूला है, और वो है एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू म्यू आएगा 0.6, मैस आपके पास आएगा 5, और जी की वैल्यू आ जाएगी 10। आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जस्ट अ मिनट, आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। ये लें जी, ये आंसर है आप। चले, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट न्यूमेरिकल। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत ही आसान है, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाता है इजीली। तो जरा देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन। हाउ मच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो बेसिकली हमें पता चल गया कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg, तो मैस आपको मिल गया 0.5 किलोग्राम, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको दिया 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लें। सेंटीमीटर से मीटर में जाने का तरीका है 100 से डिवाइड करना होता है, और अब 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बनेगा 0.5 मीटर्स, और स्पीड आपको दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ जाएगी 3 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा बहुत ही आसान है, आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है जी mv² ओवर r। यहां पर आप क्या करें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, मैस को लिखें 0.5, वेलोसिटी को लिखें 3 और उसका स्क्वायर है,
और नीचे रेडियस की जगह फिर लिख दें 0.5। अब ये 0.5 से कैंसिल हो गया और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास आ जाएगी 9 न्यूटन। तो दिस इज योर आंसर। ये आपके सारे न्यूमेरिकल थे। इन केस को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो आप उसको रिवाइंड करके देखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।